नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। लगातार केकेआर के अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे जैसे जो खबर अंदर की आती है मैं आप लोगों को बताता हूं। एक और केकेआर को परेशान करने वाली खबर है, कह सकते हैं कि केकेआर को दोहरा झटका देने वाली खबर है। और दोहरा झटका दो खिलाड़ी दे रहे हैं। जाहिर तौर पर वो दो खिलाड़ी जो है ना, वो केकेआर के लिए एक तरीके से नासूर बन गए हैं। वो ना निगल पाए जा रहे हैं, ना उगल पाए जा रहे हैं। शाहरुख खान परेशान है कि भाई इन दोनों खिलाड़ियों को खरीद कर गलती तो नहीं कर दी, इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर कोई बहुत बड़ा मिस्टेक तो नहीं कर दी केकेआर ने। और इन दोनों खिलाड़ियों के चक्कर में केकेआर अब फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तो पहले से बहुत परेशान थी केकेआर की टीम, एक इन दोनों खिलाड़ियों ने और केकेआर को परेशान कर दिया। दोहरा झटका ये दो खिलाड़ी केकेआर को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर क्या है, पूरी खबर मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल खबर यह है कि केकेआर के पास श्रेयस अय्यर पहले से नहीं है, लोकी फर्गुसन के चोटिल होने की खबर है, नीतीश राणा के ऑलरेडी टखने में चोट है, वो भी चोटिल होने की खबर है। अब यहां पर खबर यह थी कि केकेआर के ऊपरी क्रम में बल्लेबाजों की कमी हो गई, क्योंकि श्रेयस अय्यर पहले से गायब है, नीतीश राणा भी नहीं है, तो ऐसे में ऊपरी क्रम पर कौन खेलेगा। तो खबर यह थी कि शायद शाकिब अल हसन और लिटन दास टाइम पर आ जाएंगे, लेकिन वो भी टाइम पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी एक नहीं बल्कि दो झटके दे रहे हैं, दो झटके। और इन दोनों खिलाड़ियों को लेने का केकेआर को कोई फायदा नहीं हुआ है, बेवजह की पैसे बर्बाद चले गए। हुआ क्या है कि 8 तारीख तक तो शाकिब अल हसन और लिटन दास नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर उनके अपने मैचेस चल रहे होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड साफ कर चुका है कि भाई 8 तारीख तक तो इनका कोई जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन केवल 8 ही नहीं है मेरे भाई, 7 मई से लेकर 14 मई तक इस दौरान भी ये खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे, मतलब उपलब्ध नहीं रहेंगे। अब यहां पर आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि पहला मैच उनका 1 तारीख को, फिर 6 तारीख को, फिर 9 तारीख को, 3 मैच केकेआर के ये 9 तारीख तक है। अब ये 3 मैचेस मिस करेंगे। सबसे पहले तो ये दोनों खिलाड़ी 3 मैचेस मिस करेंगे, उसके बाद में 7 से और 14 मई के बीच में जो मैचेस हैं उन मैचेस को ये दोनों खिलाड़ी मिस करेंगे। तो ऐसे में समझ में बात नहीं आ रहा है कि जब शुरुआत में केकेआर को जीत की जरूरत थी, पॉइंट टेबल में आगे बढ़ने की जरूरत थी, वहां पर ये खिलाड़ी केकेआर का साथ नहीं दे रहे। उसके बाद में जब आखिरी पड़ाव पर आईपीएल जाएगा, वहां पर केकेआर को इन खिलाड़ियों की जरूरत होगी, वहां पर ये खिलाड़ी केकेआर का साथ नहीं दे रहे। कुल मिलाकर 6-7 मैचेस ये खिलाड़ी मिस करने वाले हैं केकेआर का। तो केकेआर को इन दोनों खिलाड़ियों का फायदा क्या हुआ है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि केकेआर को इन दोनों खिलाड़ियों का क्या फायदा हुआ। जब आपके दोनों दिग्गज खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी जिन पर आप भरोसा जता रहे थे, जब वो दोनों दिग्गज और बड़े खिलाड़ी कम से कम 5-6-7 मैच मिस करने वाले हैं, तो इन दोनों खिलाड़ियों का फायदा क्या हुआ है। केकेआर की टीम को तो नुकसान हुआ है। इससे बेहतर तो यह था कि इनकी बजाय किसी दूसरे खिलाड़ी को आप ऑक्शन में खरीद लेते, कम से कम वो आपके लिए सारे मैचेस में अवेलेबल तो होता। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की नखरों ने, और खासतौर पर इन दोनों खिलाड़ियों का नहीं, इन दोनों खिलाड़ियों के बोर्ड के नखरे ने बीसीसीआई को परेशान कर दिया है, जो आईपीएल की टीम है उनको परेशान कर दिया। और ऐसा खबर ऐसी भी आ रही है कि 2024 में शायद बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया जाए। 2024 में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिलेगा, ऐसी खबरें हैं। शाकिब अल हसन को पिछली बार भी कोई खरीदार नहीं मिला था, उनको उनकी औकात का पता चल गया था। लेकिन इस बार अगर वो उसी तरीके से नखरे दिखाए तो शाकिब अल हसन को कोई टीम खरीदने वाली नहीं मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि आईपीएल टीमों को अगर नुकसान होगा तो आईपीएल की टीमें इस तरह के खिलाड़ियों के पीछे पैसा बर्बाद नहीं करेंगी। तो आपका इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है। जिस तरीके से अगर इन खिलाड़ियों को नहीं खेलना था, इन खिलाड़ियों को पता होता है पहले से कि हमारे बोर्ड का क्या शेड्यूल है, कहां मैचेस है, इन खिलाड़ियों को पहले से पता होता है। तो अगर इन दोनों खिलाड़ियों को पहले से पता था कि हमारे यहां शेड्यूल है, इस देश के साथ हम खेलेंगे, तो फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑक्शन में अपना नाम क्यों दिया। अगर ऑक्शन में नाम दिया था तो फिर एनओसी क्यों नहीं ले रहे अपने बोर्ड से। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि अगर शाकिब अल हसन और लिटन दास को ये पता था कि हमारे मैचेस हैं, तो फिर इन दोनों ने ऑक्शन में अपना नाम क्यों दिया था। और अगर ऑक्शन में नाम दिया तो अपने बोर्ड से एनओसी क्यों नहीं ले रहे। तो सवाल यहां पर खड़ा होता है बहुत ज्यादा शाकिब अल हसन और लिटन दास पर कि उन्होंने केकेआर को ये धोखा क्यों दे दिया। ये धोखा केकेआर पर भारी पड़ सकता है और केकेआर की टीम बहुत मुश्किल में फंस सकती है। आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, केकेआर वास्तव में मुश्किल में फंस गई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये अपडेट आप लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।